हमारे पास सबसे मैक्सिमम फ्लक्स किस सिचुएशन में आता है, व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग रख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है। तो और एरिया वेक्टर जो है हमने परपेंडिकुलर है तो उसको हम विजुअल, पहली कंडीशन है मैक्सिमम फ्लक्स, ये है मिनिमम फ्लक्स एंड दिस इज नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मैक्सिमम फ्लक्स एंड मिनिमम फ्लक्स। अब हमने पहले फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स के कांसेप्ट, समथिंग एवरीथिंग वी हैव लर्न। अब हम कंडीशंस पर आते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स की क्या कंडीशन होती है। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस द फ्लक्स विल बिकम मैक्सिमम। अब इस सिचुएशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, पहले हम फिगर से देखते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहले हमें इस फिगर में दिख रहा है, सपोज कर लो ये हमारे पास एस सरफेस एरिया है जो कि सपोज हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अलोंग इसको हमने प्लेस कर रखा है ना। जब वाई एक्सिस में है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस पर अलोंग वो क्रॉस कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेनर सरफेस है जो कि वाई एक्सिस में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्स एक्सिस में भेजा जा रहा है। तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, जब एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। आई थिंक ये कंडीशन नाउ क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आती है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मैटर भी करता है। अब जब हमारे पास मालूम है कि हमारे पास एरिया जो है एस एरिया वाई एक्सिस में है तो उसका एरिया वेक्टर जो स्मॉल ds, अगर यदि हम इसका एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो एरिया वेक्टर हमारे पास किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, यानी एरिया वेक्टर हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये दो चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है हमारे पास। एरिया अगर वाई एक्सिस में है तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, यानी हम उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं और इधर हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं। बट अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या ले रहे हैं, आगे पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एरिया वेक्टर ले रहे हैं और उसी एक्सिस में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जो एंगल थीटा है, व्हाट इज एंगल थीटा, थीटा जो एंगल होता है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन पॉइंट आउट करें तो हम क्या कहेंगे, थीटा जो हो गया 0 डिग्री हुआ। और इसी सिचुएशन में यानी कि थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस इज 0 डिग्री। तो आई होप तीनों पॉइंट अब तक क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फील्ड लाइंस के। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस हो जाएगा। और उस सिचुएशन में एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइन 0 डिग्री होगा। तो cos 0 डिग्री इज 1। तब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाता है, d5 क्या हो जाएगा हमारे पास, E.ds बनता है। ये हम फॉर्मूला देख चुके हैं, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। यहाँ हमें सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड रखना है EDS और इस डॉट प्रोडक्ट को खोलना है जो कि हम cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री से खोलेंगे। तो cos 0 डिग्री 1 होता है। तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम फ्लक्स किस सिचुएशन में आता है, व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। उस सिचुएशन में हमारे पास एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स जो होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा और विजुअली एनालाइज करें तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं एरिया जो है वाई एक्सिस के अलोंग रखा है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है। उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है पर एरिया वेक्टर के पैरेलल है। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। और उस मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होगी हमारे पास EDA, क्योंकि उसमें cos 0 डिग्री जो है वो मैक्सिमम 1, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उस केस में हमारे पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशंस ऑफ मिनिमम फ्लक्स। नाउ कंडीशन ऑफ मिनिमम फ्लक्स के लिए जैसे हमने उसके लिए पहले प्रीवियस केस में पढ़ा, तो एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, फ्लक्स विल बिकम मिनिमम। इस सिचुएशन को और हम एनालाइज करते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर यदि हमारे पास ये एरिया एलिमेंट हमने रखा है, दिस एरिया एलिमेंट हमने किसके अलोंग रखा है, एरिया एलिमेंट हमारे पास है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी हमने उसको हॉरिजॉन्टली रख रखा है। अभी सिचुएशन में, इस सेकंड सिचुएशन में हमने क्या रखा है, एरिया को एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन नोट करना इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। यानी इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस।
अब इस केस में हमें मालूम है, अगर हम एक छोटा एरिया एलिमेंट लेते हैं, ये हमारे पास बड़ा एस था, इसका अगर यदि हम एरिया वेक्टर लेंगे तो नेचुरली जब एरिया एक्स एक्सिस में है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा डीएस वेक्टर वो हमारे पास जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है और हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। तो वाई एक्सिस में अगर हमने एरिया वेक्टर इसका ड्रॉ किया है तो नाउ सेकंड सिचुएशन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो नेचुरली फिगर से हमें क्लियर है एरिया वेक्टर वाई एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में है, तो ये दोनों हमारे पास एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। यहां ध्यान रखना है पैरेलल और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज होते जाएंगे हर सिचुएशन में। सो नाउ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस, इस सिचुएशन में जो हमारे पास थीटा बनता है, इस सिचुएशन में हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। इस सिचुएशन में थीटा 90 डिग्री किस लिए बन रहा है, थीटा एंगल किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, एरिया वेक्टर वाई एक्सिस में है, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। अगेन अगर यदि हम फॉर्मूला यूज करते हैं फ्लक्स कैलकुलेशन का, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ऑफ डी एस, तो अगेन इसमें हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड आएगा ई डी एस, एंड दिस टाइम हमको क्या रखना होगा, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री जीरो होता है तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या हो गया, हमारे पास जीरो हो गया। सो दिस वन विल बी द कंडीशंस फॉर द मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स में हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि एरिया जो है अगर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन जो है उसको क्रॉस नहीं करेंगी, या तो उसके ऊपर से गुजर जाएंगी या उसके नीचे से जाएंगी। बट हमारे पास जो फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड क्रॉस द एरिया, यानी कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करनी चाहिए। और इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एक भी फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं कर रही है परपेंडिकुलर में, ये केवल उसके ऊपर से चली जाएंगी टच होते हुए या उसके नीचे से निकल जाएंगी। अब हम इस सिचुएशन को और विजुअलाइज करते हैं तो यहां हमें दिख रहा है कि हमने एक एरिया को एक्स एक्सिस के अलोंग रख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है। यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है, तो और एरिया वेक्टर जो है हमने परपेंडिकुलर बनाया। सो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस पहली सिचुएशन, या प्लेन इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, जीरो फ्लक्स आएगा क्योंकि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कंडीशन ऑफ मिनिमम फ्लक्स आएगी। ना देयर इज अनदर कंडीशन, हमारे पास एक और बीच की वैल्यू आती है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, दैट इज आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। तो उस सिचुएशन को हम किस प्रकार से देखेंगे, ये हमारे पास सिचुएशन है। सपोज कर लो एरिया को हमने, ये अगर यदि हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से बनाते हैं, ये हमारे पास है, हमने यहां लिया है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो हमारे पास एरिया ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक पर्टिकुलर एंगल पर हमने उसको क्या कर रखा है, एक एंगल थीटा पर हमने उसको इंक्लाइन कर रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास पहले की तरह एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहां ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। अब इस सिचुएशन में हमारे पास एरिया वेक्टर कहां बनेगा, एरिया वेक्टर जो हम ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं पर लाई करेगा, यानी कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर बन रहा है उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन हो जाएगी। यहां ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं बल्कि एक एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो अब उसका कुछ भी एंगल अगर हम एज्यूम कर ले, ये हमारे पास डीएस है, एरिया वेक्टर हो गया, और ये हम एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डी फाई इज इक्वल्स टू द, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू द ई डॉट ऑफ डी एस। अब इसमें हम अगर खोलेंगे तो हमारे पास ई डी एस और एक कॉस थीटा रखना पड़ेगा हमें, जहां थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री जो भी सिचुएशन पर है, क्वेश्चन के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ थीटा की वैल्यू रखी। एक आर्बिट्रेरी वैल्यू आएगी, वो ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, बट हाँ इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम में फ्लक्स जो है इस तरह से वेरी करेगा। तो ये है हमारे पास जनरल सिचुएशन के लिए। Now, next है इंटरप्रेटिंग द फ्लक्स। नाउ लेट अस सी हम इस फ्लक्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। तो उसको हम विजुअल, हमारे पास पहली कंडीशन है मैक्सिमम फ्लक्स, ये है मिनिमम फ्लक्स, एंड दिस इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम फ्लक्स। अगेन वॉच कर सकते हैं फील्ड लाइंस किस तरह से करके क्रॉस कर रही है।